याद रखो, तुम लोगों ने जो भद्रवा के साथ सौतेला सलूक किया और कहा गए हमारे वो मेंबर जो बने हैं, आज कहते हैं ये जी गवर्नमेंट से भी ऊपर इनकी पावर है। कहाँ है हमारे डीडीसी चेयरमैन, कहाँ है हमारे चेयरमैन, कहाँ है हमारे नुमाइंदे? कहना चाहता हूँ कि आप मखलूज होकर रह गए, ना मर्द होके बन के बने गए। आपके इख्तियारात आपसे छीने जाए, आपका जो हक बनता है आपके डॉक्टर साहब से छीने जाए। आपकी यहाँ का बीजेपी यूनिट जो बड़े दावे करता है और अपने एजेंडों के से कहलवाता है कि कभी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, वैसे डीसी है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ डीसी बने हुए हैं और वो यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, अंबेडकर की चौपट राज, अंबेडकर की चौपट राज, अंबेडकर की चौपट राज। जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ ये आवाम है भद्रवा की, ये लीडर नहीं है। ये हमेशा आवाम ही बाहर निकली है, लेकिन जो हमारे लीडर हैं उन्होंने हमें हमेशा बेच दिया है। लेकिन जब भी कोई परेशानी हो हम लोगों को वो लोग नजर नहीं आते हैं। याद रखो, तुम लोगों ने जो भद्रवा के साथ सौतेला सलूक किया है ये करनी है हमारे उन लीडरों की। आज नौबत है हमारे इस हॉस्पिटल में, यतीम हॉस्पिटल है, यतीम। 6 महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें डॉक्टर दो, हमें बीएमओ दो, लेकिन सरकार का सहमत नहीं है। और कुछ ये पॉलिटिकल चेले जो अजय थे ना, जो कि सिर्फ लगे हैं कैंपेन पर कि भद्रवा को हम डिस्ट्रिक्ट देंगे, भद्रवा को हम टनल देंगे, ठगना देंगे, कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। इन्होंने हमें बेच दिया है, ये सिर्फ अपनी सियासत करते हैं। याद रखो, तुम लोगों ने जैसे हम नौजवानों को, हम गरीब आवाम को, हमारे यहाँ पर जो आए दिन यहाँ से शिफ्ट होते हैं, कोई किश्तवाड़ होता है, कोई डोडा होता है, और हमारा यहाँ पर मशीनरियां तो देखिए आप, हमारा जो एक्सरे है आज वो मोबाइल पर दिया जाता है। बड़े शर्म की बात है, क्या इतना डिजिटल हो चुका है हमारा निजाम? डॉक्टर कहता है कि ये गलत नहीं है एक्सरे, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आज भी मोबाइल में एक्सरे दिया जाता है। बड़े शर्म की बात है। और हम बता देना चाहते हैं गवर्नर साहब, देखिए हम भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हम भी यहाँ बसते हैं, हमारे भी यहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और सर्दियों का सीजन है और 3 महीने यहाँ पर हमारे लोग भेड़ बकरी की तरह यहाँ पर चलते रहे, लेकिन किसी का इलाज नहीं मिला। और हमें मजबूरन, ये जनता है, ये कोई खरीदी हुई जनता नहीं है, ये लोग हैं जो अस्पतालों की दर बदर उन्हें बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पाता है। और हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं और डीसी साहब से कि वो जल्द से जल्द जो हमारा यहाँ पर हॉस्पिटल का जो ढांचा है उसे मजबूत किया जाए, हमारी मशीनरियां चालू की जाए, हमारा जो एक्सरे है वो ठीक किया जाए। बाकी रहा उसके बाद जो हमारा मेन है डीएमओ साहब, उसकी तैनाती जल्द से जल्द की जाए। 5-6 जगहों पर उन्होंने नए डीएमओ सीएमओ तैनात किए, लेकिन भद्रवा में क्योंकि बात चलती है चेले चाटू की, क्योंकि चेले चपाटे आवाम की बात करने से कासे रहते हैं। और कहा गए हमारे वो मेंबर जो बने हैं, आज कहते हैं ये जी गवर्नमेंट से भी ऊपर इनकी पावर है। कहाँ है हमारे डीडीसी चेयरमैन, कहाँ है हमारे चेयरमैन, कहाँ है हमारे नुमाइंदे? उस वक्त इनको याद आता है कि ये, क्योंकि उस वक्त वोट जरूरत होती है इनको। आज उनको जरूरत नहीं है कि लोग परेशान हैं, आज वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो जल्द हमारा जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम गरम हो चुका है उसके खिलाफ एक आर्डर निकाले, जिससे यहाँ पर लोग पुरअमन की सांस ले सके। चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू फुकारेगा इस दिन का। साथियों, बड़ी शर्म की बात है कि मुसलसल कई सालों से भद्रवा को जिस तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से इम्तियाजी सलूक हमारे साथ हो रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो खासकर उन लीडरों का रोना है जो हमारे यहाँ पर सरबराह बनते हैं। लानत ऐसे लीडरों पे जो सिर्फ इलेक्शन में हमें नजर आते हैं और जब भी कोई मसाइल भद्रवा की आवाम का होता है वो कहीं दिखाई नहीं देते। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये एक शर्म से भरा हुआ दौर है। जहां तक अच्छे दिनों की बात मोदी जी ने की थी, मैं समझता हूं कि अच्छे दिन ने बहुत बुरे दिन आए। खासकर यहाँ का बीजेपी यूनिट जो बड़े दावे करता है और अपने एजेंडों के से कहलवाता है कि कभी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, वैसी कोई बात नहीं है। ये गुमराह करने वाले लोग हैं। और यहाँ सबसे पहले जो हमारा अस्पताल का निज़ाम है इतना बिगड़ चुका है
हमारी किसी माँ बेटी या बच्चे की डिलीवरी होनी है उसे रेफर किया जाता है टोडा के लिए, और अल्ट्रासाउंड का जहाँ तक निज़ाम है कश्तवाड़ के लिए भेजा जाता है। मैं समझता हूँ कि भद्रवा जो एक वक्त में सबसे बड़ा यहाँ इदारा था हॉस्पिटल का, वह मफलूज होकर रह गया है और 8 महीनों से यहाँ पर पीएमओ की पोस्ट जो है खाली पड़ी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ हमारे डीसी हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ डीसी बने हुए हैं। उनको ये परवाह नहीं है कि इसके इलाके में किस इलाके में कौन सी प्रॉब्लम है, लोग जो है किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वो यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आए। डीसी का काम होता है कि वो अपने इलाके में जाएं, जो उनके अंडर इलाके पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो भी इलाके वहाँ के मसले मसाइल देखें और उसकी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे, ऊपर हायर एडमिनिस्ट्रेशन को दे, ताकि यहाँ के मसाइल को हल किया जाए। मैं यहाँ की आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप मफलूज होकर रह गए, ना मर्द होके बन के बने गए। आपकी एक शिलाकत थी, पूरी दुनिया में जानी जाती थी भद्रवाही जो गैरतमंद लोग हैं, लेकिन आज ये मकाम आ पहुंचा हम लोगों पे कि हम पर जो भी जुल्म होता है हम खामोश बैठते हैं। जुल्म का मतलब ये नहीं कि हमें पर कोड़े बरसाए जाए, जुल्म का मतलब यह है कि आपके इख्तियारात आपसे छीने जाए, आपका जो हक बनता है आपके डॉक्टर साहब से छीने जाए, आपकी मशरी अस्पताल में बेकार पड़ी है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और जहां तक भद्रवा की आवाम एक खामोश तमाशाई बनकर बैठी है और यहाँ का दुकानदार निजाम भी है मफलूज होकर रह गया है। कारोबार की जहां तक बात करें बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो मीडिया पर्सन है और यहाँ के जो सीआईडी के लोग हैं, कम से कम डीसी के कानों तक ये बात पहुँचाएं कि भद्रवा हॉस्पिटल की जो हालत है उसे सुधारा जाए, ऊपर हायर एथॉरिटीज को किया जाए। और आपके माध्यम से मैं एलजी साहब तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, अगर अच्छे दिनों की बात आप कर रहे हैं तो वाकई में अच्छे दिन लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आवाम फिर अपने गमों को सर पे उतर आए तो फिर उसे संभालना मुश्किल होगा। इसी अल्फाज से मैं आपसे इनका मशकूर और ममनून हूँ कि वो हमारी कॉल पे यहाँ आए। हमारी कोई यहाँ पर्सनल डिमांड नहीं है, हम खाली इतना चाहते हैं कि यहाँ एक बीएमओ तैनात हो। डॉक्टर इजाज की ट्रांसफ़र के बाद, डॉक्टर शकील की ट्रांसफ़र के बाद 6 महीने से यहाँ डॉक्टर वर्षा बीएमओ का चार्ज संभाले हुए हैं। न वो अपना गाइडेंस का काम कर पाती है, न वो अपना क्या कहते हैं अपनी वो बाकी ऑफिशियल काम कर पा रही है। इससे हमें चाहिए कि यहाँ 2 गाइनीज हूँ, एक सर्जन हूँ, एनास्थेसिस्ट हूँ। जितना भी बोझ यहाँ है, या तो यहाँ फिजिशियन साहब के कानून पर है, यहाँ क्या कहते हैं बाबा इजाज के कानून पे है। हम मशकूर और ममनून है उन डॉक्टरों की, 2 डॉक्टरों के कि जो यहाँ इस वक्त भद्रवा को चला रहे। इसलिए हमारी पुरजोश अपील डीसी साहब से, गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमारी ये फरियाद सुने और जितना जल्दी हो सके भद्रवा के लिए एक बीएमओ तैनात करे। हमारी जो समस्याएं हैं यहाँ भद्रवा के अंदर आज से नहीं है। मेरी आयु इस वक्त 77 साल हो गई है, 78वें में जा रहा हूँ। 78 साल हो गए मुझे ये समस्याएं देखते हुए। और ये समस्याएं क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि हम यूनाइट नहीं हैं। हमें यूनाइट होना है। मुझे बड़ी खुशी है आज कि यहाँ सभी लोग भद्रवा निवासी इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांग जो पीएमओ भद्रवा के बारे में है रखी जा रही है। अफसोस से कह रहा हूं मैं कि यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग